हेलो दोस्तों, अब तो आपका बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आ चुका है। अब आप लोग के मन में सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन आ रहा है कि सर कटअप अब कितना जाएगा। आप रिजल्ट के बाद हमें बताइए कि सर एक्चुअली में जो है रियल कटअप कितना जाने वाला है, कौन सा कटअप पे सरकारी होगा, कौन सा पे प्राइवेट होगा और किस कटअप पे जो है सर ना ही प्राइवेट होगा ना ही सरकारी होगा, वो हमें बताइए। वो मेरे मन में जो है डर पैदा है कि सर क्या मुझे सरकारी होगा या प्राइवेट होगा। तो चलिए आज के सेशन में हम कटअप पे बातचीत करते हैं। तो देखिए बिहार डीएलएड का जो रिजल्ट आ चुका, रिजल्ट के बाद जो है आपका कटअप सारा कुछ बताने वाले। जैसे कि आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर सरकारी कॉलेज का कटअप कितना रहने वाला है, प्राइवेट कॉलेज का कितना कटअप रहने वाला है। क्या अगर मान के चले किसी कैटेगरी वाइज को जो है 35 मार्क आया है या किसी जनरल को 42 मार्क आया है या किसी को इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा आया जैसे 50 मार्क हो गया, 60 मार्क हो गया, इस सब को क्या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर सरकारी नहीं मिलेगा तो क्या प्राइवेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, सर उस पर बातचीत कीजिए। या और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर हम पास है या फेल है, कैसे पता चलेगा हम पास है या फेल है, क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सबसे कम फी में प्राइवेट कॉलेज कौन सा मिलेगा। तो चलिए इन सभी मुद्दों को लेकर जो है बढ़िया से हम समझते हैं, एकदम डिटेल से समझते हैं। देखिए हालांकि मैंने जो है इससे संबंधित सभी मुद्दों पर मैंने कल भी बातचीत किया था और अच्छे तरीके से मैंने आप लोग को समझाया भी था, लेकिन कल वाला वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया था और कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। तो आज उन्हीं को शॉर्ट कर करके जो है अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूंगा कि कम समय में अच्छे तरीके से बता दूंगा, एकदम रियल सारा कुछ ऑथेंटिक के साथ बताऊंगा। चलिए तो देखिए अगर हम बातचीत करेंगे टोटल सीट गवर्नमेंट कॉलेज का 9100 है और टोटल सीट की बातचीत करेंगे यानी कि प्राइवेट और सरकारी कॉलेज का तो 30,700 के आसपास है। ठीक है, अगर हम देखते हैं अब यहाँ यही दोनों से आपको पता चलेगा कि सरकारी का कटअप कितना जाने वाला है, प्राइवेट का कटअप कितना जाने वाला है। तो सबसे हम बातचीत ये करते हैं, जो सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं सर हम पास है या फेल है, पहले आपको बता देते हैं। देखिए पास है या फेल है किसको कहा जाता है वो हम बता देते हैं। यानी कि आपका अगर जनरल से आप बिलोंग्स करते हो और आपका मार्क 42 मार्क आया तो इसका मतलब आप पास। अगर 42 से कम आ गया जनरल वालों के लिए तो वो फेल है, और फेल होने का मतलब उसका रैंक नहीं शो कर रहा होगा, यानी उसका अब की बार किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए, ना ही सरकारी में होगा ना ही प्राइवेट में होगा। उसको अगली बार तैयारी करना ही पड़ेगा और अगली बार तैयारी करने के बावजूद ही आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, या कैटेगरी में अगर मान चलो कोई भी कास्ट में किसी भी कास्ट से संबंधित है तो वो जो है उनका 36 मार्क अगर आ रहा है तो अगर 36 मार्क से कम आया है तो यानी कि उसका रैंक शो नहीं कर रहा होगा, यानी कि वो फेल है। और जब फेल हो गए तो ये रियल है कि आपको जो है कहीं भी ना प्राइवेट ना सरकारी कॉलेज मिलने वाला है। आपका सिर्फ और सिर्फ यही चांस बन जाता है कि अब आपको दोबारा अगले साल तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, अब तो ये समझ में आ गया पास या फेल किसको कहते हैं। ये हो गया पास या फेल का। अगर इससे ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब पास है। पास होने में अब बातचीत आ जाती है कितना आपका जो है ना रहना चाहिए ताकि आपको प्राइवेट मिलेगा और कितना रहने पे आपको सरकारी मिलेगा। ये सबसे बड़ी मुद्दा पॉइंट निकल के सामने आ जाती है, जो आपका जो ये क्वेश्चन है सरकारी कॉलेज का कटअप और प्राइवेट कॉलेज का कटअप बताते हैं। ये वाला तो अब बता दिए हैं कि सारा कुछ। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं। देखिए जिनका किसी भी कैटेगरी से है और उसका 35 मार्क आ चुका यानी कि वो पास है, यानी कि जो भी पास है स्टूडेंट, जो भी पास है, चाहे उनका मार्क कितना भी कम क्यों ना हो, चाहे उसका रैंक कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप पास हो गए तो आपको प्राइवेट कॉलेज 100% मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन होता क्या कभी कभार प्राइवेट कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप जो है ना प्राइवेट कॉलेज का भी नाम अगर दे रहे जिसको बहुत ही कम मार्क है, उससे हम आप हाथ जोड़ के ये विनती करेंगे आप प्राइवेट कॉलेज का जब भी नाम दीजिए सोच समझ के नाम दीजिएगा, ताकि आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। अगर वहाँ से भी एडमिशन नहीं होता है आपका स्पोर्ट राउंड में जो है आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर फिर भी आपके मन में डर है कि सर हमें प्राइवेट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, अगर छूट गया तो सर एक साल बर्बाद हो जाएगा, हमें नहीं है कुछ मालूम, तो आपके लिए सिंपल से एक उपाय है। मैं यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे डायल कर रहा हूँ 75 49 59 49 86। ये नंबर देखिए यूट्यूब पे, हालांकि जो है यही नंबर हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा तो आपको एक प्राइवेट एक दो प्राइवेट कॉलेज का नाम बताया जाएगा जिसमें सबसे कम फी में और कितना भी कम मार्क क्यों न हो आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ये इतना तो हम सहायता कर सकते हैं, अब इससे ज़्यादा और हम क्या सहायता कर सकते हैं। अब सारा कुछ ये सब क्वेश्चन बता दिए और सबसे कम फी में प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। चलिए ये सभी क्वेश्चन का आ गया। अब सबसे मेन मुद्दा पे आते हैं, सरकारी कॉलेज का कटअप और प्राइवेट कॉलेज का कटअप
कटअप। देखिए, ये समझाने से पहले आपको एक रियल बात बताते हैं। अभी जो यूट्यूब पे ट्रेंड चल रहा है कटअप के बारे में, सभी के सभी जो है ना झूठ बोल रहे हैं। ये हकीकत वाली बात है। ये सभी जो है ना उल्लू बना रहे हैं, विद्यार्थी को ठगने का काम कर रहे हैं। कहिए कैसे? जब आपका रैंक आ चुका है तो भाई कटअप मार्क पे नहीं विशेष करता है। कोई जो कहता है कि आपका जो है ना 80 रहेगा तो होगा, 90 रहेगा तो आपका सरकारी होगा, तो हम आपको पहले बताते हैं रियल बात ये होता है कि मार्क पे कटअप जो है ना डिपेंड नहीं करता। मार्क पे आपका गवर्नमेंट कॉलेज डिपेंड नहीं करता है। रैंक पे आपका डिपेंड करता है। किस चीज़ पे? रैंक पे डिपेंड करता है। आपका रैंक कितना आया है उसके अनुसार आपको कॉलेज मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज या तो प्राइवेट कॉलेज मिलता है। ठीक है, किसी किसी का होता है क्या है, मार्क बहुत कम रहता है लेकिन उसका मान चलिए रैंक जो है ना, रैंक भी उनका बहुत ज़्यादा कम रहता है तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। किसी किसी को मान के मार्क ज़्यादा रहता है लेकिन रैंक भी उनका बहुत ज़्यादा चले जाता है, या कहा जाए तो इतना ज़्यादा चले जाता है फिर उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है मार्क पे कभी डिपेंड नहीं करता, रैंक पे डिपेंड करता है। अब समझते हैं कि सर कितना रैंक रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कितना रैंक आने पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और कितना रैंक आने पर जो है प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। चलिए अब हम उनको समझाते हैं। देखिए, अगर हम बातचीत करेंगे रैंक की तो आपका दो प्रकार का रैंक दिख रहा होगा। एक दिख रहा होगा आपका ओवरऑल रैंक। आपका क्या दिख रहा होगा? ओवरऑल रैंक दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कहिएगा जी सर जी ओवरऑल रैंक हमको दिख रहा था। और उसके बाद नीचा में कैटेगरी वाइज रैंक दिख रहा था। तो सबसे पहले हम ओवरऑल रैंक की बातचीत करते हैं। देखिए, जिनका भी एक से लेके यानी कि रैंक नंबर 1 से लेके, हम मार्क का बातचीत नहीं कर रहे हैं क्योंकि मार्क पे अब डिपेंड नहीं करता है। फालतू का हम देखिए विद्यार्थी को उल्लू नहीं बनाएंगे, रियल बात बताएंगे। अगर मार्क पे डिपेंड करता तो आप ही सोच के देखिए ना, रैंक क्यों डिपेंड करता, रैंक क्यों दिया जाता, आप सोच के देखिए। देखिए, रैंक क्या बातचीत करते हैं एक नंबर रैंक से लेके आपका, अगर आपका एक नंबर रैंक से लेके 8000 के आसपास से, कितना 8000 रैंक तक आपका आ गया ओवरऑल रैंक। एक से लेके 8000 के बीच में अगर आपका ओवरऑल रैंक है तो आप यकीनन मानिए आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, कोई आपको नहीं रोक सकता है। इसमें पूरे के पूरे 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। सरकारी कॉलेज आपको मिलेगा ही मिलेगा, बस शर्ते आपका जो रैंक रहना चाहिए ओवरऑल रैंक 1 से लेके 8000 के बीच में। अब बातचीत आ जाती है जिनका 9000 रैंक रहता है। जिनका कितना? जिनका जो है ना 9000 से लेके उसके बाद हम बातचीत करेंगे 10,000 तक जिनका भी रैंक रहता है, उनका अगर हम बातचीत करेंगे तो उनका जो है 98% उनका भी चांस है कि उनको भी सरकारी कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। अब बातचीत आ जाती है, अब बातचीत क्या आ जाती है यहाँ पे, आप लोग 10,000 कर लीजिए। 10,000 9000 से लेकर 10,000 के बीच में जिनका है उनको 98% मिलेगा ही मिलेगा। जिनका 10,000 से लेके, जिनका भाई साहब कितना 10,000 से लेके 18,000 के बीच में, कितना 18,000 के बीच में रैंक आया है, उनका चांस है 70%, 70 से 75% चांस है कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। यानी कि आपका 70% चांस आप कह सकते हैं कि आपको है कि सरकारी कॉलेज मिल सकता है। इसलिए देखिए, ये समझना इसलिए महत्वपूर्ण, अगर नहीं समझिए काउंसलिंग में अगर आप नाम नहीं दे पाइएगा अच्छे तरीके से, फिर आपको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिल पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी आगे चल के। इसलिए मैं समझा रहा हूँ, अगर इतना के बीच में आ रहा है 10,000 से लेकर 18,000 के बीच में, तो 70% आपका है कॉलेज, सरकारी कॉलेज आने का चांस बनता है। तो आपको ये समझना है कि जिनका रैंक 1 से लेकर 8,000 के बीच में आ रहा है, आपको क्या करना है, काउंसलिंग में नाम जो दीजिएगा सरकारी कॉलेज का नाम दे देना है। लास्ट में 2 से 3 प्राइवेट कॉलेज देना होगा तो दे दीजिए, कम से कम 1-2 प्राइवेट कॉलेज दे दीजिएगा, बाद बाकी सब का सब जो है सरकारी कॉलेज दे दीजिएगा, आपका हो जाएगा। जिनका 9,000 से 10,000 के बीच में आ रहा है, उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि अधिकांशतः देना सरकारी कॉलेज और फिर प्राइवेट कॉलेज भी देना। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी दे दीजिएगा तब फिर प्राइवेट छूट जाएगा, सरकारी भी देना है और कुछ प्राइवेट भी देना है। और जिनका 10,000 से लेकर 18,000 के बीच में आ रहा है रैंक, उनको क्या करना है, जितना आप लगभग आप ये कह सकते हैं, अगर 10 गो नाम है तो 10 गो नाम में 4 गो नाम आप दीजिएगा सरकारी का, और साथ ही बातचीत करेंगे तो आप जो है 6 गो नाम दे दीजिएगा प्राइवेट कॉलेज का। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। या तो आप 50-50 कर लीजिएगा, सरकारी कॉलेज का 5 नाम और प्राइवेट कॉलेज का 5 नाम दे दीजिएगा, तो भी यहाँ पे हो जाएगा। ये तो हो गया ओवरऑल रैंक की बातचीत हो गया। अब देखते हैं इसके बावजूद भी देखिए होता क्या, कभी कभी आपका कैटेगरी रैंक होगा। कैटेगरी रैंक क्या होता है उसको समझाते हैं। देखिए होता क्या है, सपोज दैट आपका ओवरऑल रैंक है आपका 25,000, ठीक है, तो यानी कि आपको लग रहा है कि हमारा गवर्नमेंट में नहीं होगा, हमारा सरकारी में नहीं होगा, लेकिन आपका कैटेगरी रैंक जो है वो आपका है 200।
कैटेगरी रैंक मान सपोज हम ये मान के चल रहे हैं आप बीसी से आ रहे हैं, आपका कैटेगरी रैंक 200 है या कैटेगरी रैंक 50 है, तो फिर आपका हो जाएगा। वो हुआ कैसे? कैटेगरी पे डिपेंड करेगा। यानी कि कैटेगरी रैंक ये कहता है कि अगर आपके जाति के लोग, आपकी कैटेगरी के लोग बहुत कम है और सीट आपकी कैटेगरी का लोग का ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपको मिल सकता है, तब ओवरऑल रैंक डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हालाँकि अगर और थोड़ा बहुत डिटेल्स आप समझना चाह रहे हैं, तो कल वाले जाके वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ एकदम डिटेल से समझाए अच्छे तरीके से, ताकि आपको भी पता चल सकेगा किस तरह से सारा कुछ किया जाएगा। जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम काउंसलिंग में क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सारी जानकारी बहुत जानकारी जो है अभी आप लोग को जानना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि होता है क्या है, बहुत जानकारी नहीं रहने के कारण जो है एडमिशन नहीं हो पाता है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, दूसरी बात ये भी बोलते हैं, जिनका फर्स्ट राउंड में नहीं होगा, सेकंड राउंड में भी नाम आता है, ठीक है? तो सेकंड राउंड का इंतज़ार कीजिएगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट राउंड में नहीं आया, बस अब माथा पे हाथ लेके पीट रहे हैं और रो रहे हैं कि हमारा तो हुआ ही नहीं, हम इतना पढ़े थे। पहले बताते हैं सेकंड राउंड में भी नाम आता है, कभी-कभार तो कहीं-कहीं थर्ड राउंड भी आ जाता है, ठीक है? अगर वो सारा कुछ में नहीं होता है, तब जाके आप प्राइवेट कॉलेज में नाम लिखा लीजिए। और दूसरी वाली बात ये हो जाती है कि जिनका भी प्राइवेट कॉलेज में हो रहा है, आप प्राइवेट कॉलेज से करवा सकते हैं। और हाँ, आपको एक चीज़ और बताते हैं, प्राइवेट कॉलेज में जो है ना, एक बात बहुत बढ़िया वाली बात बताते हैं, जो कि अभी तक कोई नहीं बताते हैं, यूट्यूब पे कोई लगभग बहुत कम जो है यूट्यूब पे बताया गया है। देखिए, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप बिहार से ही कीजिएगा। बिहार से बाहर नहीं कीजिएगा, ना यूपी, एमपी कहीं से भी नहीं। ऐसा नहीं, इसमें होता क्या, अधिकांशतः स्टूडेंट कम रुपया के चक्कर में बिहार से बाहर कर लेते हैं। दिक्कतें क्या आ जाएगी समझते हैं? बिहार से बाहर कीजिएगा, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। अगर आप बिहार के अंदर कीजिएगा, तो आपको स्कॉलरशिप अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। कभी-कभार किसी-किसी को 30-40 हज़ार, 50 हज़ार तक रुपया मिल जाता है स्कॉलरशिप, ठीक है? बिहार में। तो आप खुद समझ लीजिए, अगर आपको मान के चलिए 1,20,000 आपको रुपया लग रहा है, 1,20,000 रुपया लग रहा है प्राइवेट में, और उसमें से मान के चलते हम 40,000 मान के चलते, 40 अगर आपका आ गया स्कॉलरशिप के थ्रू, तो आप खुद ही समझ लीजिए 80,000 ना आपको पड़ा। कहिएगा जी सर जी, और बाहर से भी कराइएगा तो 80,000, 85,000 पड़ता है। तो आपको क्या फ़र्क हुआ? और दूसरी बात, जब बिहार से कीजिएगा ना, आगे चल के जिस तरह हम सरकार का मूड देख रहे हैं, सरकार कभी क्या करते हैं, बाहर वाले को कहीं रोक भी ना लगा दे, बाहर वालों को कहीं जनरल में ना फेंक दे, ऐसा भी हो जाएगा। इसलिए आप लोग इस सब चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आगे चल के गलती कर दीजिएगा, तो फिर जो है आप बहुत पछताइएगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये सब छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? तो रही बात जिनको अब डर हो रहा है कि हमको प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा, कम फी में नहीं मिलेगा, जो नंबर दिए उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, उस नंबर पे मैसेज कीजिए, सब कुछ बता दिया जाएगा। निष्फ़िक्र होके आपको कॉलेज मिल जाएगा, आराम से डीएलएड कीजिए। दूसरी बात, आप 1 साल का इंतज़ार मत कीजिए, जो भी पास हो गए अब की बार कर लीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन और आ रहा होगा आप लोग के मन में कि सर, जब डीएलएड बंद ही हो जाएगा, इसका कोर्स जब आगे बंद ही हो जाएगा, तो फिर हम क्यों करें? आपको पहले बताते हैं, ये कोर्स अभी बंद नहीं होगा, पहली बात, ठीक है? 5-6 साल के बाद बंद होगा। अगर बंद हो भी जाएगा, तो जो अभी डिग्री हासिल किए हैं ना, इनका वैलिडिटी खत्म नहीं होगा, ये आपका रहेगा ही रहेगा। इसी पे आपको नौकरी भी मिलेगा, सब कुछ होगा, समझे? लेकिन वो जो आएगा वो है उस समय के स्टूडेंट के लिए, आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है? उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आप लोग सब कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी चैनल पे नए हैं, एएसबी एसटी जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।